नमस्कार दोस्तों। 2017 से 22 का कार्यकाल उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार चल रही थी, और आपको याद होगा कि इसी दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर, खास करके अयोध्या के अंदर, जिस अयोध्या के नाम पे, रामचंद्र जी की नगरी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में वोट लिया, 19 में वोट लिया, 22 में वोट लिया, 24 में वोट लिया। आपको याद होगा कि एक घोटाला हुआ था ज़मीन की खरीद में, रामचंद्र जी की मंदिर बनाने के नाम पे, चंदे के नाम पे घोटाला हुआ था, जहां पर ज़मीन के अंदर आपको पता हो कि 2 करोड़ की ज़मीन को कैसे 5 मिनट में 17 करोड़ की खरीदी गई, और कैसे मंदिर के निर्माण के नाम पे चंदे में चोरी हुई थी। उस चंदे को रिक्शे वाले ने भी दिया था, ठेले वाले ने भी दिया था, पान वाले ने भी दिया था। खैर, रामचंद्र जी का भव्य मंदिर निर्माण हुआ। ये बहुत बड़ा खुलासा जो कल प्रेस वार्ता के माध्यम से माननीय राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ से उठाया है। संभवतः आप लोगों ने पूरी प्रेस वार्ता देखी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप प्रभु श्री राम से प्यार करते हैं, हमारे आराध्य हैं, हिंदू धर्म के आराध्य हैं, और हिंदुस्तान के अंदर शायद ही कोई ऐसा होगा जो प्रभु श्री राम को नहीं मानता, तो प्रभु श्री राम के चाहने वाले, जो भी उनको आराध्य मानते हैं, उन सबको इस 3 से 4 मिनट के वीडियो को जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ, इसको ज़रूर सुनना चाहिए। कि आप देखेंगे कैसे भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पे सरकारें बनाई, यानी सत्ता हासिल की, और अब कैसे धर्म को धंधा बना दिया, कैसे चंदा और चारा चोरी हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, खास करके अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम जी की नगरी में। इन भाजपाइयों का काला चेहरा पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है, और एक एक करके मैं आपके सामने रखूँगा। आपको याद होगा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई, और अयोध्या में सौंदर्यीकरण के नाम पे सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। 1-2 करोड़ का नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला। और एक एक करके जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको तरस आएगा कि ये चंद लोगों का एक कॉकस है जो लखनऊ से बैठ के अयोध्या में काम कर रहा है। और चाहे मेयर 2017 से 22 वाला रहा हो भारतीय जनता पार्टी का, या फिर ये जो नया मेयर है, इन सब का कैसे एक नेक्सस चल रहा है, और निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ जी की सरपरस्ती में हो रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको। पहला एक घोटाला हुआ, और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, यानी जो प्रेस वार्ता कल सांसद संजय सिंह जी ने की है, वो कोई आम आदमी पार्टी द्वारा जारी किया गया आंकड़ा नहीं है। ये सरकारी आंकड़ा है। लेखा परीक्षा विभाग की एक रिपोर्ट आई है अयोध्या को लेकर, जिसमें 250 करोड़ रुपए से अधिक का भ्रष्टाचार हुआ है। जी हाँ, 250 करोड़ से ज़्यादा अयोध्या के अंदर लेखा परीक्षा विभाग की एक रिपोर्ट आई है, सरकारी रिपोर्ट आई है कि अयोध्या के अंदर इस नए कार्यकाल में 250 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें कुल 4,350 कार्यों में अनियमितता पाई गई है। यानी 4,305 कार्य करने के लिए पैसा आवंटित हुआ, और उसमें किस किस तरीके की गड़बड़ी पाई गई मैं आपको बताता हूँ। एक उदाहरण आप ले लीजिए कि आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी गौ माता के नाम पे राजनीति करती है, किसी को पीट पीट के मार डालते हैं इनके चेले चपाटे। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि कान्हा गौशाला एक है अयोध्या के अंदर। उस कान्हा गौशाला में जो भूसा होता है, यानी जो चारा होता है, उस चारे के नाम पे इन भाजपाइयों ने ऐसी दलाली खाई है कि आप जान के हैरान हो जाएंगे कि जो ट्रक भूसा लद के आता है, कैसे गौ माता का हक मार रहे हैं भाजपाई। एक ही साथ में 2-2 ट्रक को पास करा रहे हैं। जैसे एक ट्रक भूसा आया तो उसका टाइमिंग नोट होता है कि 5:43 पे फला ट्रक एक भूसा लद के आया। ठीक दूसरी रिपोर्ट आई, फिर 5:43 में दूसरी ट्रक आ गई, फिर 5:44 पे तीसरी ट्रक आ गई। यानी उसकी तौल के लिए जो ट्रकें आती हैं, एक एक मिनट में 2-2 ट्रकें आ रही हैं। अब आप सोचिए, तौल हो रही है, ये तमाशा हो रहा है। और आपको पता होगा कि इंसान जो है दाल रोटी खाता है, बहुत होगा पूड़ी पनीर खाएगा,
भारतीय जनता पार्टी वाले चारा खा रहे हैं अयोध्या के अंदर, ये हकीकत है। एक प्रताप हाइट्स लिमिटेड कंपनी है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, इसको दलाली के नाम पे भाजपाइयों ने 6 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया बिना काम के। 6 करोड़ रुपए का भुगतान किया है बिना काम के। प्रताप हाइट्स लिमिटेड एक कंपनी है। लायन सिक्योरिटी और किंग सिक्योरिटी सर्विस को 1.31 यानी 1 करोड़ 31 लाख रुपए का काम दे दिया बिना अनुबंध के, यानी एग्रीमेंट ही नहीं है। उसी अयोध्या में, अयोध्या के आसपास आप बात कर लीजिए, तमाम ऐसे युवा हैं जो एक नौकरी साइकिल स्टैंड के लिए दर दर भटक रहे हैं कि भाई साइकिल स्टैंड ही दिला दो हमको, फूल बेचने दो। अभी एक वीडियो आया, लोग 10-15 ठेले वाले जो बेचारे घूम घूम के फल बेचते हैं, रेडी ठेला लगाते हैं, उनको पकड़ के पीटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि दलाली नहीं दे रहे हैं, वो उल्टा लटकाया गया। शायद आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है कि इन कंपनियों को सिक्योरिटी के नाम पे, जिनके साथ ना कोई एग्रीमेंट है ना कुछ है, 1 करोड़ 31 लाख रुपए का काम दे दिया गया। 1500 ऐसे कर्मचारियों का वेतन निकाल दिया गया जिनका नाम पता है ही नहीं है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRS ऐसे करके 1500 लोगों को, 1500 कर्मचारियों को वेतन भुगतान हो गया है जिनका न नाम पता है, न गांव पता है, न कहाँ पैसा गया, किस खाते में गया, कुछ नहीं पता। एक सबसे दिलचस्प आंकड़ा आया है कि उस दौरान जब ये सौंदर्यीकरण हो रहा था, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, तो 22 चौराहों पर लाइट लगाने का दावा किया गया था कि मतलब जो अयोध्या के अंदर 22 प्रमुख चौराहे हैं उसकी साज सज्जा के लिए लाइटें लगाई जाएंगी चौराहों पर। अब आपको जान के हैरानी होगी कि उसमें से 3 चौराहे भाजपाई खा गए। 19 चौराहे का आंकड़ा है कि 19 चौराहे पे लाइटें लगी थी, बाकी 3 का काम, 3 चौराहा खा गए, 3 चौराहा गायब हो गया। और जो 3 चौराहा गायब हुआ उस पर 10-20 हज़ार रुपये नहीं पेमेंट हुआ है, 4.5 करोड़ रुपए का फर्जी भुगतान हो गया। 4.5 करोड़ रुपए का फर्जी भुगतान हुआ है। CCTV योजना की बात कर लीजिए तो लगभग 4 करोड़ 24 लाख का भुगतान हुआ। हेल्थ ATM के नाम पे 1.5 करोड़ रुपए का। वाक्यू इल्यूजन, ये सीता मैया के नाम पे एक बना था, लगभग 4 करोड़ का, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब आप समझिए, एक रामपथ सड़क है, उसकी सफाई का घोटाला सामने आया है। 28 किलोमीटर की सफाई का भुगतान हो गया और सफाई हुई कितनी? मात्र 3 से 4 किलोमीटर की। ये नगर निगम ने कहा, क्योंकि ये जिस सड़क की मैं बात कर रहा हूँ 28 किलोमीटर की, ये सड़क अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी सड़क अभी बन रही है। उसमें से मुश्किल से 3 या 4 किलोमीटर की सड़क बनी होगी। लेकिन भाजपाइयों ने, चूंकि वहाँ अयोध्या में ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, नगर निगम में उनका मेयर बैठा हुआ है जो लूट के दे रहा है। तो आप समझिए 28 किलोमीटर का सड़क दिखा के इन लोगों ने उसकी सफाई का भुगतान करा लिया और मजबूत भुगतान करा लिया। प्रताप हाइट्स को 3-4 कामों के लिए भी, सोलर हैंडपंप के लिए 18 करोड़ का काम दे दिया गया बिना किसी टेंडर के। प्रताप हाइट्स को एक और 3-4 कामों की लिस्ट दे दी गई कि भैया ये काम कराओ बिना किसी टेंडर के, वो 18 करोड़ का है। अब आप ये समझ लीजिए कि इस पूरे घोटाले का कार्यकाल आपको जान के हैरानी होगी कि गिरीशपति त्रिपाठी जो वहाँ पे महापौर हैं, विशाल सिंह जो उस समय नगर आयुक्त थे, अब सूचना निदेशक हैं, संतोष कुमार शर्मा जो नगर आयुक्त थे, नरेंद्र प्रताप सिंह जो वित्त अधिकारी हैं। यानी अब आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी, मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, लेकिन सवाल दरअसल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे धर्म के नाम पे हिंदुस्तान के अंदर धंधा कर रही है और उसको किसी से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ चंदे से और चारा से मतलब है। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ चंदा चोर नहीं हैं, ये चारा चोर भी हैं, ये हैंडपंप चोर हैं, ये सड़क चोर हैं, ये सोलर लाइट चोर हैं, ये लाइट चोर हैं, ये सफाई कर्मियों का वेतन चुराने वाले लोग हैं। तो इन भाजपाइयों से सतर्क रहिए। इसीलिए रामचंद्र जी ने, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इनको श्राप दिया। और आपको याद होगा कि इसीलिए अयोध्या की सीट ये हारे हैं
और निश्चित तौर पे 2027 में भी इनका ये जो पाप है उसका प्रायश्चित इनको करना पड़ेगा और 2027 में निश्चित तौर पे 2027 के अंदर इनकी हार होगी।